रोड़ तीज व्रत कथा। एक समय विप्लाचल पर्वत पर श्री वर्धमान स्वामी समोषण सहित पधारे। तब राजा श्रेणिक ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, रोड़ तीज व्रत कैसे और इस व्रत को किससे लाभ हुआ और ये व्रत कैसे किया जाता है, कृपया विधि बताइए। तब वर्धमान स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे राजन, एक समय उज्जैनी नगरी में एक सागरदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके 56 करोड़ दिनारों के लक्ष्मी देशांतरों में माल भरकर रोहन जहाज जाते थे। उस सेठ के 7 पुत्र थे। एक दिन श्री मंदिर जी में एक व्रती मुनिराज ने यति और श्रावक के धर्मों का वर्णन किया। श्रावकों के अपनी शक्ति के अनुसार व्रत लिए। सागरदत्त के सेठानी ने भी प्रार्थना की कि महाराज, मुझे भी ऐसा सरल व्रत दीजिए जो कि साल में एक बार आता हो और उसमें मैं कुछ खा सकूं। श्री मुनिराज ने फरमाया कि हे सेठानी, व्रत नियम थोड़े से भी इस परम जीवन को संसार में पार लगा देते हैं। श्री 24वां व्रत, जिसे रोड़तीज व्रत भी कहते हैं, साल में एक ही बार आता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तीज को सामूहिक स्नान करके, ध्यान करके 24 महाराज की पूजन विधान करना चाहिए। एक वक्त 6 रसों का त्याग करके एकासन और एक ही अन्न से उसी वक्त अन्न और पानी से अंतराय रहित नियम पूर्वक करना चाहिए। इससे लक्ष्मी अटल रहती है। व्रत के दिन कुकथाओं का त्याग करके शील सहित धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए। 4 प्रकार का दान देना चाहिए। यह व्रत 3, 12 और 24 वर्ष तक करना चाहिए। श्रावक के षट कर्म का देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान पालन करना चाहिए। सेठानी श्री गुरु को नमस्कार करके और व्रत लेकर घर आ गई। घर आकर सेठानी ने अपने कुटुंब परिवार से व्रत लेने के विषय में कहा। कुटुंब परिवार ने कहा कि फूलों में रखकर कोमल चावल, घी, शक्कर, मेवा आदि उत्तम पदार्थों के मिश्रण से जो भोजन किया जाता है वो हजम नहीं होता, तो ऐसा कठोर व्रत कैसे किया जाएगा। कुटुंब परिवार की निंदा से सेठानी ने लिए हुए व्रत को त्याग कर दिया। व्रत भंग के पापोदय से सर्व लक्ष्मी नष्ट हो गई। मोतियों का पानी हो गया। रत्नों और सोना चांदी के ढेर थे, वे पत्थर कंकरों के ढेर हो गए। देशांतरों के प्रोहन जहाज जहां के तहां रह गए। धन के अभाव में दास दासियां भाग गए तथा दिन बड़े कष्ट से व्यतीत होने लगे। पुत्री ने ऐसी बात सुनकर खबर लाने वालों को कहा, मेरे ससुराल वालों से यह कहकर लग जाएंगे कि हमारा धन चोरी चोरी होकर पियर पहुंचा दिया है, अतः मेरे से ऐसा कष्ट सहा नहीं जाएगा। इसलिए कष्ट के दिन दूसरी जगह जाकर बिताएं और थाली और दाल भात भोजन की सामग्री, एक वक्त का भोजन और उसमें 5 रत्न छिपाकर अपने मायके भेज दिए। सेठ के पापोदय और सेठानी के व्रत भंग दोष से वे थाल, मिट्टी का बर्तन, भोजन सामग्री कीड़ों सहित मोहरों के कोयले बन गए। उसे उसी जगह खड़ा खोदकर उसमें गाड़ दिया और बसंतपुर ससुराल गई। वहां कुछ दिन कष्ट सहने की इच्छा से कट गए। उस दिन सागरदत्त सेठ के साले रामजी सेठ के यहाँ दीमानवार थी। इस जीमनवार की खबर सुनकर उन्होंने विचार किया, इस वक्त रामजी सेठ के यहाँ जीमने वास्ते बड़े बड़े लोग आए होंगे। ऐसी गरीब अवस्था में हमारा वहां पहुंचना ठीक नहीं होगा और रात के वक्त अंधेरे में चलेंगे। कई दिनों की भूख से सभी अधीर हो रहे थे। सागरदत्त सेठ की स्त्री ने कहा कि भूख शांति के लिए मैं जाकर थोड़ा सा चावलों का पानी, मांड जो मकान के पिछवाड़े से नाले में गिर रहा है, उसे ले आती हूँ। एक मटकी हांडी ले जाकर नाले के नीचे रख दी। मकान के ऊपर रामजी सेठ की स्त्री खड़ी देख रही थी। उसने अपनी ननद की ऐसी हालत, गरीब हालत देखकर विचार किया कि इनका धन नष्ट हो गया है और अब यहाँ हमको सताने आ गए हैं। ऐसा विचार करते हुए जिस नाले से चावल का मान जा रहा था, उस नाले में एक पत्थर सरका दिया। वो पत्थर पड़ने से नीचे रखी मटकी हांडी फूट गई और चावल का गरम गरम मांड सेठानी के पैरों पर गिर गया, जिससे वह जल गई और बहुत दुखी हुई। पुत्र खबर पाकर कपड़े की झोली में डालकर उठाकर ले गए। अयोध्या में सागरदत्त सेठ का मित्र रहता था।
सेठ अपने कुटुंब को दूसरे ठिकाने पर छोड़कर अकेला ही मित्र से मिलने गया। मित्र भली भांति आदर सम्मान किया और धैर्य देते हुए कहा, हे मित्र, संतोष धारण करो। हमारे घर को तुम अपना ही समझकर यहाँ रहो। तुम कुटुंब को दूसरे ठिकाने पर छोड़कर क्यों आए? क्या इस घर को तुमने अपना नहीं समझा था? दोनों के आपस में रात के वक्त महल में दुख सुख की बातें करते हुए आधी रात्रि व्यतीत हो गई। मित्र तो उठकर दूसरे ठिकाने को सोने को चला गया और सागरदत्त सेठ वहां ही रहा। उस वक्त वहां चित्राम का मंडी हुआ मोर था। उस हार को निगल रहा था और सेठ पड़े पड़े देख रहा था। सेठ ने विचार किया कि दिन निकलते ही मुझे यह चोरी का कलंक लगेगा और मैं इसे कैसे सहूंगा। ऐसा विचार करके वो रात्रि में ही चला गया और अपने कुटुंब से जाकर सारी बातें कही। उधर मित्र को बहुत अफसोस हुआ कि मैं बहुत सेवा करने वाला था, वो चला क्यों गया। वहां से चलकर उन्होंने चंपापुरी में समुद्रगुप्त सेठ के पास पहुंचकर अपने दुख की सब बात कही। सेठ ने हर एक प्राणी को 2 सेर खाई के गले हुए और 2 पैसे भर कड़वा तेल की मजदूरी में रख लिया। स्त्रियां घर का काम करती थी और पुरुष दुकान में काम करते थे। सागरदत्त सेठ ने समुद्रगुप्त की स्त्री को धर्म बहन बना लिया। कुछ दिन बाद भाद्रपद शुक्ल दूज को समुद्रगुप्त की स्त्री ने सबको कहा कि कल हर एक काम सफाई से करना, क्योंकि कल व्रत का दिन है। सागरदत्त के छोटे बेटे की स्त्री ने पूछा कि कल कौन सा व्रत है और इससे क्या होता है और कैसे किया जाता है। समुद्रगुप्त सेठ की स्त्री ने व्रत की उपरोक्त विधि बताते हुए कहा कि इससे लक्ष्मी बढ़ती है। सागरदत्त की पुत्रवधु ने व्रत पर दृढ़ श्रद्धा करते हुए अपने भाग्य की जौ की रोटी बनाकर सबके साथ गुप्त रीति से ले गई और चढ़ाते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम तो रत्नों का नैवेद्य चढ़ाने लायक थे, परंतु आज हमारी ऐसी संकटापन्न स्थिति है कि उपवास करके अपने भाग्य को नैवेद्य बनाकर आपको अर्पण कर रही हूँ। और करुणा भरी पुकार करी। व्रत में दृढ़ श्रद्धा की वजह से इतना पुण्य अर्जन हुआ कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य तुरंत ही स्वर्ण रत्नों का बन गया और पंचों को खबर मिलने से पंच लोग आश्चर्य करने लगे। उस वक्त समुद्रदत्त सेठ की स्त्री ने एक बड़ा रोट बनवाकर सागरदत्त की स्त्री को देते हुए कहा कि भौजाई, यह रोट आज तुम्हारे बच्चों को दे देना। उसने पूछा कि ननन जी, आज ये कौन सा त्योहार है कि आज उत्सव मनाया जा रहा है। उसने कहा कि आज 24वीं व्रत अर्थात रोड़ तीज व्रत है और कभी संकट नहीं आता है, और इस व्रत को करने से कभी संकट नहीं आता है। सागरदत्त की स्त्री को मुनिराज के दिए हुए व्रत की याद आने लगी और उसे भंग कर देने छोड़ देने से भारी पश्चाताप हुआ और यह भी जाना कि इस व्रत भंग के दोष से ही हमारा यह संकट उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप करते हुए उसने व्रत करने का निश्चय किया। व्रत पर श्रद्धा होने से और भूल का पश्चाताप होने से पुण्य का उदय हुआ और उसके प्रभाव से हाथ में आया हुआ रोट तुरंत ही स्वर्ण का बन गया। स्वर्ण का रोट देखकर लोभ उत्पन्न होने से समुद्रगुप्त सेठ की स्त्री ने कहा कि भौजाई, आटा और स्वर्ण का रोट दोनों पास पास रखे थे, सो गलती से यह स्वर्ण का रोट आ गया और गेहूं का वही रह गया। यह स्वर्ण का रोट मुझे वापस दे दो। गेहूं का रोट मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। यह रोट समुद्रदत्त की स्त्री के हाथ में जाते ही गेहूं का बन गया। तब समुद्रदत्त की स्त्री कहने लगी, भौजाई, अब तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया है, जिससे तुम्हारे हाथ में आते ही स्वर्ण का रोट बन जाता है। उधर सागर दत्त ने व्यापार धंधा किया, जिससे वे वापस करोड़पति हो गए। वहां से रवाना होकर मित्र के घर अयोध्या आए। मित्र ने जैसा सम्मान पहले किया था, वैसा ही सम्मान भाव और प्रेम पूर्वक अब भी किया। दोहा: सो सज्जन अरु लाख मित्र, मजलिस मित्र अनेक, दुख काटन विपदा हरन, सो लखन में एक। लेकिन नौकर लोग कहने लगे कि यह वही सेठ है जो पहले मोर के गले से हार निकाल कर ले गए। उसी द्रव्य की कमाई करके करोड़पति बन गए हैं और अब कुछ लेने आए हैं। इनकी चौकसी करना।
रात के वक्त वही चित्राम का मड़ा हुआ मोर उस हार को वापस उगलने लगा। तब सबको बुलाकर दिखाया कि एक दिन वो था जब चित्राम का मोर हार निगल रहा था, और यह दिन है जब चित्राम का मोर हार उगल रहा है। वहां कुछ दिन रहकर सेठ अपनी ससुराल वसंतपुर आए। रामजी सेठ खबर पाकर लेने को आए। बहन ने कहा कि भाई, तुम हमारे धन को देखकर लेने आए हो। अगर हमें चाहते तो संकट के पहले मदद करते। उस वक्त भोजाई ने मान भी नहीं लेने दिया। गरम 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 चावलों का मान में पत्थर गिराया, जिससे मेरा अंग जल गया, जो अभी भी अच्छा नहीं हुआ। रामजी सेठ ने कहा, बहन, उस वक्त तुम्हारे पापोदय से कुबुद्धि सूझती थी। सेठ समझाकर बहन को अपने घर ले आए। कुछ दिनों बाद हस्तिनापुर में अपनी पुत्री के वहां चले गए। पुत्री खबर पाकर बहुत सी सहेलियों के साथ गाजे बाजे के साथ आवागमनी को आई। होत की बहन अनहोत का भाई नैना पीछे नार पर आई। भाइयों ने कहा कि हे बहन, उस दिन को याद कर जब हम संकटग्रस्त आए थे, तो तू एक दिन भी रखने को राजी नहीं थी, न मिलने को आई, बल्कि बल्कि ठीकरों में कीड़े और कोयले ही भरकर भेजे थे, जिन्हें जिन्हें हम यहाँ गाड़ गए थे। बहन ने कहा, भैया, मैंने तो भोजन ही भेजा था, तुम्हारे पापोदय से ऐसा बन गया। अगर मैं उस अवस्था में मिलने आती तो मेरे ससुराल वाले और तुम्हारी दोनों की ही बदनामी होती। सागरदत्त सेठ ने अपनी पुत्री को धन जेवर देकर विदा किया। वे वहां से अपने देश उज्जैनी को वापस आ गए। जो लक्ष्मी पहले बिगड़ गई थी, वो सब अपनी असली अवस्था में मिली। दास दासी नौकर चाकर सब आ मिले। देशांतरों के प्रोहन जहाज जो जहां के तहां रुक गए थे, वे सब पुण्य के प्रभाव से व्रत की दृढ़ श्रद्धा से आ मिले। इससे, हे जीवो, व्रत भंग को महादोष समझकर हर एक को व्रत श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा से करना चाहिए, और उसकी कथा वाचना, सुनना, अनुमोदना करना चाहिए। चाहे कोई व्रत हो, व्रत करने वाला हो, व्रत करने वाले को पूजा दान सामायिक जरूर करना चाहिए। प्रोर तीज व्रत की जय हो। जय जिनेन्द्र।